वेलकम टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, हम कर रहे हैं रिटायरमेंट। आज मैं सब नंबर करवाने जा रही हूँ आपको 47। ठीक है, 47 नंबर की स्टेटमेंट क्या है? अमित बालन एंड चंदर वर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandra retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm on the date of Chandra retirement was as follows. एसेट साइड पे है बैंक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट्स, मशीनरी। और लाइबिलिटी साइड पे गिवन है बच्चों सन्ड्री क्रेडिटर्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जनरल रिजर्व। कैपिटल गिवन है अमित, बालन और चंद्र की। इट वॉज अग्रीड दैट गुडविल will be valued at rupees 27,000. Depreciation of 10% was provided on machinery. Patents were reduced by 20%. An old photocopier previously written off as bad sold for rupees 600. Chandra took over investment for rupees 15,800. Amit and Balan decided to adjust their capital in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts. Prepare revaluation account, partners capital account ऑन चंदर्स रिटायरमेंट। अच्छा बच्चों, इसमें बैलेंस शीट इन्होंने पूछी नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ दो चीजें प्रिपेयर करनी है, रिवेल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Depreciation of 10% on machinery. मशीनरी है बच्चों 48,000 की। 10% depreciation 4,800. Patents are reduced by, patents है 5,000 के, 20% रिड्यूस हो गए, 2 पेटेंट्स। ओल्ड फोटोकॉपियर इज सोल्ड फॉर रुपीज 600। ठीक है, आप इसको बाय कैश लिख सकते हो, बाय बैंक लिख सकते हो। 600। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर को हमने सेल करा है और हमारे पास 600 रुपीज आ गए हैं। ठीक है, चंद्र टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स। चंद्र ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करा है। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 5,800 में ली है, तो बाय प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमें कितना प्रॉफिट हो गया? ये हमें हो गया 600, सॉरी 5,800। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 15,800 में इसने टेक ओवर करी है। अब देखो बच्चों, अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन की बैलेंसिंग, गेन और लॉस फाइंड आउट करेंगे। 5,800 प्लस 600 ये आ गया 6,400। रिवैल्यूएशन गेन ये आ गया मेरे पास 600। 600 को डिस्ट्रीब्यूट करा अमित, बालन एंड चंद्र में। अमित, बालन, चंद्र 3:2:1 में ये आ गया 300, 200 एंड 100। ठीक है जी, क्लियर है आपको? अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 36,500। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 20,000। बाय रीवैल्यूएशन गेन
300, 200 एंड 100। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास आगे जनरल रिजर्व है 9000 के। बाय जनरल रिजर्व इसको भी हम बांट देंगे 3:2:1 में। 9000 इंटू 3/6 4500, 9000 इंटू 2/6 3000, 9000 इंटू 1/6 ये आ गया 1500। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी हो। अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल की ट्रीटमेंट में देखो क्या आएगा। अमित, बालन, चंदर, इनकी OPSR 1/2, 1/3, 1/6। सारों को 6 बना देते हैं, डिनोमिनेटर सेम कर दिए। ये रेशो आ गई 3:2:1। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? चंदर। इसको मैंने सर्कल कर लिया। NPSR 3:2। गेनिंग रेशो भी हमारी कितनी आएगी? 3:2। ठीक है जी। अब हम एंट्री देखते हैं गुडविल की। अमित डेबिट, बालन डेबिट टू चंदर। अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर। चंदर को गुडविल देनी है टू चंदर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। टोटल था, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 27,000 और चंदर का शेयर कितना है? 1/6 मीन्स 4500। 4500 इसको दिया आपने 3:2 में 2700 1800 being goodwill transferred to Chandar account in gaining ratio। इन गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो कौन सी थी? 3:2। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। अमित डेबिट, बालन डेबिट। अमित का देखो बेटा 2700 से डेबिट है, बालन डेबिट है 1800 से। टू चंदर्स अकाउंट, अमित और बालन डेबिट हो गए। चंदर क्रेडिट हो जाएगा, देखो कितने से? 4500 से, बाय अमित एंड बालन्स अकाउंट। ठीक है बच्चों। अब देखो ये सारी पोस्टिंग हो गई है। अब चंदर ने टुक ओवर करी थी इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे आ गया टू इन्वेस्टमेंट्स। चंदर ने कैश नहीं पे करा हुआ, उसकी कैपिटल कम हो जाएगी 15,800 से। देखो बच्चों, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसकी हमने नई पोस्टिंग करी। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, इसमें क्या है? अमित एंड बालन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो अब बच्चों पहले तो हम इसका चंद्र का कर लेते हैं। 20,000 प्लस 100 प्लस 1500 प्लस 4500
तो ये आता है 26,100, ठीक है, माइनस करा 15,800, तो इसके लोन अकाउंट में चला गया 10,300 टू लोन अकाउंट 10,300। अब हम इन दोनों पार्टनर्स की, अमित और बालन की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, कैसे करेंगे, देखो बेटा, क्रेडिट साइड पे अमित की कैपिटल कितनी है, डेबिट माइनस कर देंगे। इस तरह बालन के क्रेडिट में क्या है और डेबिट है जो माइनस कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ अमित एंड बालन, अमित एंड बालन, ठीक है बच्चों। अब देखो अमित की कैपिटल, अमित कैपिटल देखो बच्चों कितनी है, 40,000 प्लस 300 प्लस 4,500 माइनस 2,700, ठीक है जी। देखो कितनी आती है, 40,000 प्लस 300 प्लस 4,500 माइनस 2,700, तो ये आती है बच्चों 42,100। बैलेंस कैपिटल ये देखो बच्चों कितनी है, 36,500 प्लस 200 प्लस 3,000 माइनस 1,800, 36,500, ठीक है, प्लस 200 प्लस 3,000 माइनस 1,800, तो ये आती है 37,900। अब हम दोनों की कैपिटल टोटल कर लेते हैं। एक बार बालन की कैपिटल फिर से चेक कर लेते हैं, 36,500 प्लस 3,200 माइनस 1,800, 37,900, और इन दोनों का टोटल करा, ये आ गई 80,000 की। अब बच्चों 80,000 की कैपिटल को हमने किस रेशो में रखना है, हमने रखना है उनकी एनपीएसआर में 3:2, ठीक है। अमित की कितनी कैपिटल होएगी और बालन की कितनी कैपिटल होएगी, 80,000 इंटू 3/5, इसकी होएगी 48,000 अमित की, और बालन की होएगी 32,000। देखो बच्चों ठीक है। अब हमने इसको लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, देखो कितना है 48,000 और 32,000। बैलेंसेस आर टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। हियर अमित की साइड अगर हम देखते हैं, डेबिट साइड इज बिगर, 48,000 प्लस 2,700, ये आता है 50,700, ठीक है जी। अब हमने 50,700 में से माइनस करा 40,000, 300, 4,500, तो ये आता है बाय करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 5,900, ठीक है जी। अब हम देखते हैं बच्चों बालन की क्रेडिट साइड इज बिगर, 36,500 प्लस 3,200, ये आ रहा है 39,700। इधर भी हमने लिख दिया 39,700 माइनस 33,800, इसका भी टू करंट अकाउंट, ठीक है, टू करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये आ गई हमारे पास 5,900,
ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन। फिर से समझ लो कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। कैपिटल की एडजस्टमेंट, अमित की क्रेडिट साइड ली, क्रेडिट साइड का टोटल था 40,000 प्लस 300 प्लस 4,500 माइनस करना 2,700 को, कैपिटल आ गई 42,100। इसी तरह से बालन का 36,500 प्लस 200 प्लस 3,000 माइनस 1,800, हमारे पास आ गई 37,900। इन्होंने कैपिटल किस रेशो में, टोटल आ गया 80, इसको एनपीएसआर में बांटा तो ये आ गई 3:2 में 48,000 एंड 32,000 की। अब देखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर, अभी हमारी डेबिट साइड इज क्रेडिट, डेबिट साइड इज बिगर, अमित की क्रेडिट इज शॉर्टर, बैलेंसिंग फिगर बाय करंट अकाउंट, और बालन का टू करंट अकाउंट। अगर हम एंट्री देखें तो क्या एंट्री बनेगी, अमित करंट अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैलेंस करंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से क्वेश्चन। ये मेरा सम है, सम नंबर 47। ठीक है, अच्छे से नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट सम आपको करवाती हूँ। अब मेरा सम नंबर है 49। ठीक है, और इसकी स्टेटमेंट क्या है अभी मैं रीड करने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, सम नंबर 49। Following is the balance sheet of Kusum, Sneh and Usha as on 31st March 25, who have agreed to share the profits and losses in proportion of their capital. Asset side पे बच्चों लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्नी डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एट बैंक। कुसुम, स्नेह एंड उषा की जो लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल है वो है 14 लाख। Employee Provident Fund 70,000, Workmen Compensation Reserve 30,000, Sundry Creditors 1 lakh. On 1st April 2025, Kusum retired from the firm and the remaining partner decided to carry on the business. It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on that date on the following basis. A. Land and building be appreciated by 30%, machinery depreciated by 30%. There are bad debts for rupees 35,000, claim for workmen compensation reserve 15,000, goodwill of the firm 2,80,000, and Kusum share of goodwill was adjusted against the capital account of the continuing partners Sneh and Usha, who have decided to share profits and losses in the ratio of 3:4. Capital of the new firm B total will be same as before the retirement of Kusum and will be in their new profit sharing ratio. Amount due to Kusum be settled by paying rupees 1 lakh in cash and balance is to be transferred to her loan account. Prepare revaluation account, capital account of the partners, and balance sheet of the new firm after Kusum's retirement. Now, let's start revaluation account. देखो बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिसिएशन हुई है, तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी कितने की, 4 लाख की, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, 1,20,000। मशीनरी की डेप्रिसिएशन हुई है 2 मशीनरी, इसकी वैल्यू कम हो गई है 1,80,000 से। देयर आर बैड डेट्स, इसको ध्यान से समझना, हमने प्रोविजन रखी हुई थी 20,000 की, ये मैं ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था कि 20,000 हमारे बैड हो जाएंगे, पर हो कितने गए 35,000। तो हमने 2 डेटर्स हमारे और कितने से कम हो गए 15,000 से। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000 का क्लेम है,
वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारे पास कितना रह जाएगा, 30 में से 15,000 का क्लेम है, मीन्स लाइबिलिटी है, बाकी 15,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, गुडविल ऑफ द फर्म, अब हम देखो वर्किंग नोट्स लिख रहे हैं। वर्किंग नोट्स में ये रहे हमारे वर्किंग नोट्स OPSR, कुसुम, स्नेह, उषा, कुसुम, स्नेह, उषा। OPSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3:2। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है, कुसुम इज अ रिटायरिंग पार्टनर। NPSR इज गिवन, NPSR कितनी हमारी 3:4। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। गेन होएगा, स्नेह को कितना गेन हुआ, स्नेह गेन न्यू शेयर 3/7, ओल्ड शेयर 2/7। देखो 3/7, ओल्ड शेयर कितना था 3/7, नील। ठीक है, उषा's गेन, उषा का गेन कितना हुआ, न्यू शेयर 4/7, ओल्ड शेयर 2/7, 2/7 आ गया, 0:2। मतलब सारे का सारा गेन किसको हुआ है, सिर्फ गेन हुआ है उषा को। अब हम गुडविल की भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुडविल हमारी फर्म की कितनी थी, 2,80,000। ठीक है बच्चों, गेनिंग पार्टनर, गेन किसको हुआ है, देखो गेन हुआ है उषा को। उषा विल पे उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कुसुम की शेयर की गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म थी हमारे पास ये 2,80,000। 2,80,000 में से जो कुसुम का शेयर है वो कितना है, कुसुम का शेयर है 2/7। ठीक है, 2,80,000 इंटू 2/7, तो ये बच्चों आता है 80,000। 2/7 80,000। ठीक है जी, ये आ गया 80,000। बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू कुसुम्स अकाउंट इन गेनिंग रेशो, ये आ गया। ठीक है, ये हमने ये एडजस्टमेंट है जो कर दी। अब देखो बच्चों, अभी हम करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट में 180 प्लस आ गया 15,000 मीन्स 195,000 माइनस करा 120, तो ये आ गया 75,000। बाय लॉस 75,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा कुसुम, उसने एंड उषा में। ठीक है, 2:3:2 में। तो बच्चों ये मेरे पास आता है जो लॉस है 21,429, राउंड ऑफ कर दिया 21,429। ठीक है, इसका आ गया 32,143। ठीक है, नेक्स्ट का 21,428, 21,428 ये हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चों,
अब हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मेरे पास आ गया 4 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। 4 लाख मतलब इनकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 14 लाख की। अब बच्चों मैंने बांटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो बच गया है, हमारा क्लेम कितना था 15,000 का, वो मैंने लायबिलिटीज में लिख लिया। बाकी 15,000 जो बच गया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, 2:3:2 में। तो बच्चों ये आ गया 4286, ठीक है, इसका आ गया 6429, ठीक है, और इसका भी आ गया 4286, ठीक है जी। अब हम करेंगे, देखो कोई जनरल रिजर्व वगैरह गिवन है नहीं है, गुड एसेट साइड पे गुडविल भी नहीं है। अब हम रीवैल्यूएशन के गेन को ट्रांसफर करते हैं, रीवैल्यूएशन गेन, सॉरी रीवैल्यूएशन का हमारे पास यहाँ पे लॉस आया था। तो अब हम चलते हैं टू रीवैल्यूएशन लॉस, 21,429, 32,143, 21,428, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, मीन्स ट्रांसफर हो गया लॉस। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल की। तो गुडविल का बच्चों देखो क्या ट्रीटमेंट है। गुडविल की हमारा आएगा, हमने जो जनरल एंट्री करी थी उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा को डेबिट करा, ठीक है, टू कुसुम कैपिटल अकाउंट लिख के, कुसुम्स कैपिटल अकाउंट, और कुसुम को क्रेडिट करा, ठीक है, कुसुम को क्रेडिट करा बाय उषास कैपिटल अकाउंट, कुसुम को क्रेडिट करा 80,000 से, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, और देखो कोई एंट्री रह तो नहीं गई, हमारी सारी एंट्रीज हो गई हैं बच्चों। अब हम चलते हैं, इन्होंने लिखा है अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी पेड, ठीक है, हमने कुसुम को 1 लाख का कैश दे दिया, या टू कैश लिख लो या टू बैंक लिख लो, टू बैंक, कुसुम को दे दिया 1 लाख, ठीक है, बाकी डालेंगे इसके लोन अकाउंट में। अब देखो बच्चों जो मेन पॉइंट लिखा गया है वो क्या है, इसमें इन्होंने लिखा है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। तो कैपिटल कितनी हो गई, इन्होंने बोला है बिफोर द रिटायरमेंट कैपिटल कितनी थी 14 लाख की, ठीक है, 4 लाख, 6 लाख, 4 लाख, तो 4 लाख, 6 लाख प्लस 4 लाख, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल कितने की थी, कैपिटल थी तीनों की 14 लाख की, ठीक है। 14 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में, मीन्स वो कौन सी है 3:4, ठीक है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास कितनी कैपिटल आती है, देखो 14 लाख इंटू 3/7, तो एक बंदे की कैपिटल आती है 6 लाख, दूसरे की आती है 8 लाख, मतलब कैपिटल कितनी रखनी है 6 लाख एंड 8 लाख, ये कैपिटल। रिटायरमेंट से पहले की कैपिटल थी 14 लाख की, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:4 में। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया 6 लाख, 8 लाख, बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ तो, ना करंट लिखा है ना कैश लिखा है, तो हमने ट्रांसफर करना है कैश अकाउंट में। अभी हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कुसुम का अकाउंट, कुसुम का देखो 4 लाख,
प्लस 4286 प्लस 80,000, ये बनता है 48426 48426 48426, इसमें से माइनस करा 21,429 और माइनस करा 1,00,000, हमारे पास आ गया लोन अकाउंट में, जो कुसुम के लोन अकाउंट में पैसा आएगा टू लोन अकाउंट, वो कितना आ गया लोन अकाउंट में 3,62,857। ठीक है जी। अब हम चलते हैं स्नेह के अकाउंट पे। स्नेह का देखो बच्चों कौन सी साइड बिगर है, डेबिट साइड इज बिगर, तो ये बन रहा है 6 लाख प्लस 32,143, 632,143। ठीक है, इसको भी हमने लिखा 632,143, माइनस करा 6 लाख, माइनस करा 6,429, तो ये मेरे पास आ गया बाय कैश या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बच्चों आ गया 25,714। ठीक है जी। अब हम करते हैं उषा के कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग। उषा का आ रहा है 8 लाख प्लस 80,000 प्लस 21,428। ठीक है, ये मेरे पास आता है 901,428, इधर भी लिखा 901,428, माइनस करा 4 लाख, माइनस करा 4286, तो बच्चों इसका मेरे पास आ गया 497,142, ये आ गई मेरे पास बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, दोनों की। अभी हम बुक से चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो बच्चों, इसमें हमारा आंसर जो आ रहा है वो लिखा हुआ है लोन अकाउंट, राइट है हमारा। ठीक है, ठीक आ रहे हैं हमारे आंसर्स। अब हम चलते हैं बच्चों बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में वर्कमैन क्लेम हमने डाल दिया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ये हमें गिवन है 70,000 का। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 70,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन डाल दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये हमारे पास हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख के। ठीक है, 1 लाख के। इसके बाद हम कैपिटल डालते हैं स्नेह की और उषा की और लोन अकाउंट कुसुम का। कुसुम्स लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में इसका कितना गया था 362,857। कैपिटल उषा की और स्नेह की, उषा स्नेह। कैपिटल देखो बच्चों, एक की उषा की कैपिटल है 6 लाख और स्नेह की कैपिटल है 8 लाख की। देखो लाइबिलिटी साइड को चेक कर लो, कैपिटल डाल दी, लोन डाल दिया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डाल दिया हमने और साथ में हमने क्रेडिटर्स डाल दिए। अब हम चलते हैं बच्चों जो हमारी एसेट साइड है। एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख प्लस 1,20,000, ये हमारी आएगी 5,20,000। 4 लाख प्लस 1,20,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हमारी मशीनरी, मशीनरी 6 लाख माइनस मशीनरी की डेप्रिसिएशन हुई थी 180। ठीक है, तो 6 लाख माइनस 180, ये हमारे पास आएगा
4,20,000, 4,20,000। अब बच्चों हमारे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक हमारे पास आ गया 2 लाख का, स्टॉक आ गया 2 लाख का। स्टॉक के साथ ही अपने डेटर्स डाल दिए, डेटर्स आ गए हमारे पास, डेटर्स थे 2,20,000, 2,20,000 माइनस 35,000, ठीक है, 220 माइनस 35,000, तो ये आ गया बच्चों 1,85,000। कैश एट बैंक मीन जो हमारा बैंक बैलेंस है, हमारे पास बैंक था 2 लाख का, ठीक है, 2 लाख का था, ठीक है। ये पार्टनर्स जो लेके आए हैं, स्नेह लेके आई है 25,714, ठीक है, और उषा लेके आई है 497,142, और हमने कुसुम को पे करा है 1 लाख, ठीक है जी। देखो फिर से हम कैश देखते हैं। कैश था हमारे पास, कैश एट बैंक 2 लाख प्लस 25,714 प्लस 497,142, ठीक है, माइनस हमने कर दिया 1 लाख, तो बच्चों ये आता है 622,856, ठीक है जी। अब देखो बच्चों और कुछ भी है तो चेक कर सकते हैं हम, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने ट्रांसफर नहीं करा। अब हम टोटलिंग करते हैं, ठीक है, टोटलिंग में 5,20,000, ठीक है, प्लस 4,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,85,000 और प्लस करा 622,857, ये आ रहा है 19,47,856, ठीक है। लायबिलिटी साइड का चेक करते हैं, ठीक है, 15,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 362,856, 362,856 एंड प्लस 14 लाख, तो ये बच्चों हमारे पास आता है 1947,856। देखो बच्चों क्लियर है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप समवे स्टेटमेंट जो सोल्यूशन है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से। देखो बच्चों आपको मैंने बड़े अच्छे से 2 सम समझाए हैं, होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बता सकते हो कि अगर मैम ये डिफिकल्टी है तो हमें सोल्यूशन दे दो। मेरा पर्पस सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना नहीं है, पर्पस ये है कि जो नीडी बच्चे हैं, जो बच्चे ट्यूशंस नहीं ले सकते, जिनके पास नहीं है या टाइम, वो वीडियोस को देख के अच्छे से पढ़ाई कर सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।